हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर JCRT क्लास 7 साइंस का हम लोग एक न्यू चैप्टर हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। और अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो ये जो हमारा न्यू चैप्टर है वो क्या है, नाम अम्ल, क्षारक और लवण। इंग्लिश में बोला जाए तो एसिड, बेस एंड सॉल्ट। जे ठीक, चलिए एक एक के बारे में हम लोग सब लोग को बारे में पढ़ेंगे। एक पहले हम लोग अम्ल के बारे में, फिर क्षारक और उसके बाद लवण। फिर इसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो आएगा वो कि क्या कौन सा अम्ल किसमें पाया जाता है, इस पर भी आधारित है। और हमारा लिटमस पत्र पर भी ये पूरा चैप्टर है। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारे प्रतिदिन के भोजन में विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां, दाल, अनाज, नमक, मसाले आदि होते हैं। यानी हम जब खाते पीते हैं तो हमारे साथ विभिन्न प्रकार के सामग्री होते हैं खाने के। ठीक, इनमें कुछ के स्वाद खट्टे, कड़वे, मीठे एवं अन्य कुछ अन्य प्रकार के होते हैं। जिसका स्वाद कैसा होता है, कुछ खट्टा होता है, कुछ मीठा होता है और कुछ कड़वा टाइप का होता है। यानी जो हमें खाया नहीं जा सकता वैसे टाइप का भी स्वाद का भी होता है। ठीक, तो इनमें से कुछ खाद्य पदार्थ जो है सो नीचे यहाँ पे दिया गया है कि ये यहाँ पे पदार्थ है। इधर हम लोग क्या करेंगे तो इसका हम लोग स्वाद लिखेंगे। तो नींबू का जो रस है इसका स्वाद कैसा होता है, तो ये बिल्कुल खट्टा होता है, तो यहाँ पे हम लोग खट्टा लिख देंगे। संतरे का जो रस होता है इसका कैसा होता है, संतरे का रस ये भी लगभग लगभग खट्टा है, ये इसको मीठा मान सकते हैं। ठीक, चीनी भी हमारा क्या मीठा होता है, ये हमारा नमक क्या होता है, नमकीन होता है। इमली हमारा खट्टा होता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इस डायग्राम को हम लोग यहाँ पे भर सकते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ से आते हैं। आपने देखा कि हमारे खाद्य पदार्थों में नींबू, संतरा, दही आदि का स्वाद खट्टा होता है। ये बिल्कुल बात है सही कि नींबू, संतरा, दही ऐसा चीज़ जो हम लोग खाते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है, तो उसमें अम्ल पाया जाता है। जिसमें भी हमारा स्वाद में खट्टा है तो उसमें हम क्या कहेंगे, तो उसके अंदर क्या है, तो वो अम्ल है। ठीक, ऐसे खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। और एक क्या होता है कि ये नेचुरली अपने आप इसमें अम्ल जो है सो इन्वॉल्व रहता है, घोला हुआ रहता है। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होता है। और इसका जो मेन नेचर होता है, रासायनिक यानी केमिकल नेचर जो होता है वो क्या होता है, एक अम्लीय टाइप का होता है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियस से हुआ है जिसका अर्थ खट्टा होता है। ठीक, चलिए एक बात आप लोगों को ये ध्यान रखनी है कि एसिड शब्द की उत्पत्ति जो है वो कौन सी भाषा है, लैटिन अमेरिकी देश का एक अमेरिका का एक छोटा सा भाग है, मतलब अमेरिका के सटा हुआ है एक देश लैटिन है, तो वहीं से इसका नाम जो लिया गया है। तो जिसका नाम लैटिन शब्द में क्या है, एसियस। और अगर यदि हम लोग हिंदी में बोलें एसियस शब्द को क्या बोला जाता है, तो वो खट्टा बोला जाता है। ठीक, खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा जो हम लोग खाते हैं उसका स्वाद को क्या कहेंगे, या ना खट्टा होता है ना ही मीठा, इसके स्वाद को कड़वा कहेंगे। क्या होता है, या ना ही ये खट्टा होता है और ना ही ये मीठा होता है, उसका बीच में होता है, इसलिए हम लोग इसके स्वाद को बोलेंगे तो कड़वा बोलेंगे। चलिए इसके बाद इसे अंगुलियों के बीच रख कर रगड़ते हैं तो यह साबुन की तरह चिकना लगता है। बिल्कुल साफ बात सही है। ऐसे पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा हो और साबुन की तरह चिकना हो तो यह क्षारक कहलाता है। पिछले वाले हम लोग सेक्शन में क्या अम्ल पढ़े, जो संतरा था, नींबू था, दही था, वो हमारा एक अम्ल टाइप का पदार्थ था। लेकिन यहीं पे बेकिंग सोडा जो हम लोग खाते हैं उस सोडे की अगर यदि बात किया जाए तो वो कौन सा स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। और जो स्वाद में कड़वा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वो क्षारक बोला जाता है उसको। ठीक, ऐसे पदार्थों की प्रकृति क्या होती है, तो ये क्षारीय होती है। चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। चलिए इसको आप लोगों को याद रखना है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए भी और आपके एग्ज़ाम के लिए अभी जो फिलहाल देंगे उसका के लिए भी। अम्ल का नाम इधर है, इसका क्या पाया जाता है उसका दिया है। एसिटिक अम्ल कहाँ पे पाया जाता है, तो ये सिरका में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल जो चींटी का डंक होता है, चींटी का जो पैर होता है उसके अंदर पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल जो है सो कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो नींबू और संतरा जो खट्टे वाले चीज़ है वहाँ पे पाए जाते हैं। लैक्टिक अम्ल कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये दही, जिसके कारण ये क्या होता है, दूध से दही में परिवर्तित होता है। लैक्टिक अम्ल के कारण इसका जीवाणु जो होता है वो क्या, लैक्टोबैसिलस होता है। नेक्स्ट हमारा है कि आंवला और सिट्रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, पालक में कौन सा, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इमली, अंगूर, कच्चे आम, इस सब में टॉर्टिक अम्ल पाया जाता है। इस डायग्राम को आपको अच्छे से याद करके रखना है, आगे बहुत इसको काम मिलेगा आप लोगों को। ठीक, चलिए अब हम लोग क्षारक की बात करते हैं कि क्षारक का कहाँ कहाँ पे मिलता है। ठीक, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, CaOH जो हमारा क्या है, लास्ट में जिसका OH जुड़ा हुआ रहता है वो हमारा क्षारक हो जाता है। और सिर्फ हाइड्रोजन यानी H खाली जुड़ा हुआ रहता है तो उसको हम लोग अम्ल बोलते हैं। ये रासायनिक केमिकल यानी क्या बोलते हैं इसको, केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं। ठीक, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्या होता है, क्षारीय होता है। चूने का पानी जो पाया जाता है इसमें बीच।
अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पे, तो खिड़की आदि के कांच साफ करने के लिए उपयुक्त जो अपमार्जक हम लोग क्या करते हैं, तो ये जैसे निरमा हो गया, ठीक, इस सब में जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, तो इसमें क्षारक पाया जाता है और क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। साबुन के अंदर कौन सा, सोडियम या पोटेशियम पाया जाता है। दूध या मैग्नीशियम के बीच में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, ठीक। चलिए हम लोग नेक्स्ट अब आते हैं कि जब आप चक्कर, अम्ल और क्षारक का पता लगा सकते हैं, कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिससे चखा नहीं जा सकता है। ऐसे पदार्थों को अम्लीय तथा क्षार की प्रकृति का कैसे पता लगाया जा सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसका हम लोग स्वाद से पता नहीं कर सकते हैं, तो इसका जो होता है सूचक क्या होता है। ऐसे पदार्थों की अम्लता और क्षारकता का पता सूचकों के द्वारा किया जाता है। सूचक ऐसे पदार्थ हैं जो रंग बदलकर पदार्थों की प्रकृति को बता देता है। तो ये क्या करता है कि ये जो हमारा, जिससे हम लोग लिटमस पत्र बोलते हैं, ठीक, तो वही इसी के इस बात में यहाँ पे बात किया जा रहा है, जिसका स्वाद हम लोग चख के पता नहीं कर सकते हैं, ऐसे नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या, एक लिटमस पत्र होता है, उसमें हम अगर यदि अम्ल होगा तो वो क्या करेगा, तो नीला को लाल करेगा, और अगर यदि क्षार होगा तो वो लाल को नीला करेगा। तो यहाँ से हम लोग स्वाद का पता लगा लेते हैं, ठीक। चलिए इन 3 चीज़ों से हम लोग प्राकृतिक सूचक का अभाव से, मतलब अगर यदि हम उस तरह से सूचक के माध्यम से, लिटमस पत्र पहला हो गया, और दूसरा हमारा हल्दी, और तीसरा हमारा अड़हुल की पंखुड़ियों की वजह से हम लोग नाप सकते हैं। यह कागज़ की लाल तथा नीले पत्तियों के रूप में बनाया तथा उपयोग किया जाता है। इसे लाइकन में से निष्कर्षित किया जाता है। जब नीले लिटमस को अम्ल में डाला जाता है तब यह लाल हो जाता है, क्षारक में डालने पर यह लाल से बदलकर नीला हो जाता है। जो बात हमने पहले बोली थी वहीं पे यहाँ पे बोला गया, ठीक। ये क्या है, लाइकन का पौधा है, इसके बारे में यहाँ पे, ये भी हमारा क्या है, एक सूचक है, ठीक। और लिटमस पत्र की बात बोला जाए तो इस तरह से होता है।